हमारे पीएम साहब कहते कि बेटियां पढ़ेगी तो बेटियां आगे बढ़ेगी, बेटियां धरने पे बैठी है, कड़कड़ाती धूप के अंदर बात नहीं मिल रही है। अभी हॉस्टल में आप आराम से फिर हम कोशिश भी तो नहीं छोड़ सकते ना। हॉस्टल में बैठने से भी कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे हम बैठेंगे, बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो हमारा साथ दे रहे हैं, तो एक उम्मीद तो है कि कुछ तो होएगा। देखो भाई, उम्मीद वीसी इतनी तानाशाही कर रहा हो सर की, बच्चों की आवाज नहीं सुन रहे, आ नहीं रहे, मिल नहीं रहे हैं, तो 10 दिन क्या 20 दिन लग जाए, हम यहीं पे बैठे हैं। और ये हमारी हेल्प सपोर्ट करने की दूर की बात है, हमें मेंटल टॉर्चर करे, हमारे घर पे फोन करके ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो लड़कियां बैठी है उनका करेक्टर सही नहीं है, वो यहाँ पे धरने पे बैठी है। ऐसे हमारा ही लॉस हो रहा है। हमारा लॉस नहीं हो रहा है सर। अगर एक बार हम इसमें जीत जाएंगे तो हमारी जो यूनिवर्सिटी है उसकी जो अपकमिंग जनरेशन है वो भी सर बहुत अच्छी हो जाएंगी। टीचर शब्द के आगे गुंडा नहीं लग रहा, लेकिन यहाँ पे गुंडा शब्द लिखा हुआ है। सर ये जो डॉक्टर ने लिखा नहीं है, इन्होंने खुद लिखवाया है, अपनी हरकतों से लिखवाया है। किस टीचर ने बच्चों के ऊपर डंडियां चलाई है, लाठियां मारी है सर? ये जो घटना क्रम से पहले भी कुछ आरोप छात्र बता रहे थे यहाँ पे। भाई सभी साथियों को नमस्कार। लगातार आप देख रहे हो एचयू यूनिवर्सिटी के आगे धरना चल रहा है। छात्रों का धरना भी किस चीज का, भी अपने हकों की मांग के लिए एक धरना लगा था। जो हक इनका था, जो मिल रहा था, उसके लिए धरना लगा। धरने के बदले मिले क्या इनको? लाठी डंडे मिले। और डंडे किसके मिले? उनके मिले जिसको सबसे ज्यादा हम इज्जत देते हैं, हमारे गुरुजनों के द्वारा डंडे मिले। और फिर एक धरना लगातार चल रहा है, काफी दिन हो गए भी। छात्रों के साथ साथ पढ़ाई भी खराब हो रही है। एक बड़ी बात देखने को ये मिली है कि अभी तक ऐसी वीडियो बनी है, डंडे लगे, इतने बड़े बड़े घाव उन छात्रों के शरीर पे थे। आज हमने देखा तो आज वो आए भी थे, उन्होंने पीछे भी थे। और यहाँ पे वो छात्र है जो इन मांगों को लेके अनशन पे बैठे हैं, मांगों को लेके खाना पीना छोड़ दिया। यहाँ पे बैठे छात्राएं भी है और छात्र से बात करें। नमस्कार भाई साहब। बड़ा दुख है कि इस बात का होता है कि जो हमें शिक्षा देते हैं, हमारे पूर्वज हमें एक बात कहते हैं कि गुरुजनों की इज्जत करनी चाहिए। पहली बार देखा है कि आज तक लाइफ में कि गुरुजन शब्द के आगे गुंडा लिखा देखा हुआ। सर सबसे पहले बात मैं बताना चाहता हूँ, कोई भी पेरेंट्स होगा वो अपने बच्चे को यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए भेजता है। वो सोचते हैं कि उनके टीचर्स अच्छे होंगे, प्रोफेसर अच्छे होंगे, उनको अच्छी नॉलेज देंगे, बच्चे लाइफ में जाके कुछ आगे करेंगे। और यहाँ पे यूनिवर्सिटी में उल्टा हो रहा है सर। उसका प्रोफेसर बच्चों को डंडे मार रहे हैं, उनके सर फोड़ रहे हैं, तो अच्छी चीजें नहीं है। उस चीजों का बच्चों पे भी गलत इफेक्ट पड़ता है, आगे जाने वाले फ्यूचर में इफेक्ट पड़ता है कि बच्चे सोचेंगे हम आगे जाके क्या करेंगे, टीचरों के साथ लड़ाई करेंगे। लड़ाई करने नहीं आए सर, यहाँ पे सिर्फ पढ़ने के लिए आए। हमारा काम मेन मोटिव यही है, पढ़ाई का सर। और तो देखो भाई एक बात है भाई, लगातार पहले ही दिन से हम काफी सारी वीडियो भी आपने देखी भाई। काफी सारे छात्र हैं, कुछ छात्र गाँव जाके 24 तारीख के लिए आह्वान कर रहे हैं। काफी सारे छात्र कॉलेज के स्कूलों पे आपको देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे 24 तारीख के लिए? सर 24 तारीख के लिए तो हम यही कहते हैं कि जितनी भारी संख्या में आप हमारे समर्थन में आप पहुंच सके, पहुंचने का काम करें। और हमारे लिए जो न्याय की लड़ाई है उसमें हमारा साथ दे सके। बड़ी धूप है, बड़ी गर्मी है और उसके अंदर छात्र अनशन में बैठे हैं, कहीं ना कहीं हमारा ही और नुकसान। सर नुकसान तो छात्रों का पहले दिन से स्टार्ट हो गया था। पढ़ाई भी अव्यवस्थित हो गई है सर, पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं। मेंटली टॉर्चर जो प्रशासन कर रहा है सर, उसका भी बहुत इफेक्ट पड़ रहा है हेल्थ पे। ये तो सर एक सांकेतिक भूख हड़ताल पे हम बैठ रहे हैं कि प्रशासन क्या पता उनके आगे हमें देख के शायद खुल ही जाए। और ये जो हमारी मांगे हैं, जो सारी जायज मांगे हैं बिल्कुल, क्योंकि सर ये कहते हैं कि वीसी सर को नहीं हटाएंगे। वीसी सर को क्यों नहीं हटना चाहिए सर? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि जिस परिवार के मुखिया की एक जिम्मेदारी होती है, जो नैतिक भूमिका वो निभाता है परिवार में रह के, वीसी सर ने वह सारी भूमिकाएं 1% भी नहीं निभाई सर। जब बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज हुई सर, जब भी वीसी सर वहाँ प्रेजेंट थे। लगता है धरने से जो बंदा आपको डंडे मरवा सकता है, आपके धरने से वो आपको न्याय के लिए यहाँ पे आएगा? सर न्याय के लिए तो वो नहीं आ रहा, तो हम सर सरकार के दरवाजे खटखटा रहे हैं सर। बड़ी बात यह है कि छात्र है ना धरने में लिए बैठे, किस चीज के लिए? जो इनका था उसके लिए बैठे, और गुरुजनों के खिलाफ बैठे। तो सबसे बड़ी बात है। मतलब क्या लगता है भूखे रहने से आपको न्याय मिल जाएगा? आपके फंड्स मिल जाएंगे, आपके डंडे लगे उसका न्याय मिल जाएगा? न्याय नहीं मिलेगा तो आगे बच्चे मोटिवेट हो रहे हैं, बच्चों को मोटिवेशन मिल रही है। भूखे रहने से क्या होगा? एक दिन भूखे रह जाएंगे तो मर थोड़ी जाएंगे हम। आपके भाइयों को डंडे लगे हैं, निर्दोष है, डंडे मारे। बल्कि अगर छात्र अगर चाहते तो हो सकता है टीचर कुछ ही हो, छात्र चाहते तो वो पलटवार कर सके, लेकिन गुरुजनों का सम्मान और इज्जत वहाँ भी सम्मान पहले से हम वीसी साहब कहते हैं, साहब पूरी रिस्पेक्ट देते हैं। जितनी फैकल्टी है उनको पूरा रिस्पेक्ट देते। हमारी एचयू की वर्ल्ड वाइड पूरी इमेज है कि एचयू है मतलब बेस्ट यूनिवर्सिटी है, एशिया की बड़ी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, मतलब बेस्ट यूनिवर्सिटी। हम भी नहीं चाहते कि हमारी यूनिवर्सिटी का नाम खराब हो, लेकिन हमें
मजबूर किया जा रहा है, बच्चों को मजबूर किया जा रहा है कि वो ऐसा प्रदर्शन करे, एचयू के विरोध में कुछ बोले। हम नहीं चाहते कि हमारा पूरी यूनिवर्सिटी के पूरे विदेश में हमारी यूनिवर्सिटी का नाम खराब हो, लेकिन हमें मजबूर किया गया है, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। देखो भाई, छात्र अगर काली पटिया बाजुओं में बांध के आते ना तो इससे शर्म की बात होगी। और यूनिवर्सिटी किसी के बाप की नहीं है, यूनिवर्सिटी छात्र छात्राओं की, जो यहाँ पे एजुकेशन लेवल है ऊपर करते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर बनते हैं, किसानों की सहायता करते हैं। और हमारे पीएम साहब कहते हैं कि बेटियां पढ़ेगी तो बेटियां आगे बढ़ेगी। बेटियां धरने पे बैठी है, कड़कड़ाती धूप के अंदर, बात इनसे कर लेते हैं। ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि सुबह से भूखी बैठी। भाई नमस्कार भाई, क्या लगता है एजुकेशन लेवल बढ़ाने की बजाय छात्रों को डंडे मारे जा रहे हैं, छात्राएं धरने पे बैठी? ये गलत ही हुआ सर, उसी के खिलाफ बैठे हैं। बैठने से न्याय मिल सकता है? क्या लगता है आपको कि 10 तारीख से आप बैठे हुए हो, भूखे बैठे हुए हो, खाने के लिए टाइम पे रोटियां नहीं मिल रही है, अभी हॉस्टल में आप आराम से खाते हैं? फिर हम कोशिश भी तो नहीं छोड़ सकते ना, हॉस्टल में बैठने से भी कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे हम बैठेंगे, बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो हमारा साथ दे रहे हैं, तो एक उम्मीद तो है कि कुछ तो होएगा। देखो भाई, उम्मीद इन छात्रों को आपसे है। जो आप लोग देख रहे हैं 24 तारीख को महापंचायत रखेगी, आप इनका सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आओ, क्योंकि ये आपकी बहन है, आपकी बेटी है, देश का फ्यूचर है। आने वाले समय में किसानों के लिए अच्छे बीज की जो पैदावार करते हैं वो ये वाले डॉक्टर बनने वाले, लेकिन इनका गला ना अभी से घोटा जा रहा है। छात्राएं जब धरने में बैठती है ना तो मतलब समाज के अंदर लड़की की बहुत इज्जत है, और जब छात्राएं धरने में आती है तो इसको बहुत बड़ा रूप माना जाता है। आप यहाँ पे धरने में बैठे हो, लेकिन 10 दिन लगभग हो गए, लेकिन न्याय नहीं मिल पाया। जहाँ पे वीसी इतनी तानाशाही कर रहा हो सर की, बच्चों की आवाज नहीं सुन रहे, आ नहीं रहे, मिल नहीं रहे हैं, तो 10 दिन क्या 20 दिन लग जाए, हम यहीं पे बैठे हैं। और ये हमारी हेल्प सपोर्ट करने की दूर की बात है, हमें मेंटल टॉर्चर करे, हमारे घर पे फोन करके ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो लड़कियां बैठी है उनका करेक्टर सही नहीं है, वो यहाँ पे धरने पे बैठी है। ऐसे लड़कियां बड़ी कोमल होती है, परिवार के लोग भी कहीं भी बाहर नहीं निकालते, आप भी हॉस्टल में रहते हैं, लेकिन आप 10 दिन से धूप के अंदर बैठे हुए, ये चीज थोड़ी एजुकेशन से हटके नहीं हो रही है कि हमारा ही लॉस हो रहा है? हमारा लॉस नहीं हो रहा है सर, अगर एक बार हम इसमें जीत जाएंगे तो हमारी जो यूनिवर्सिटी है उसकी जो अपकमिंग जनरेशन है वो भी सर बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो ये सोच है ना, ये उन छात्रों के लिए जो आने वाली पीढ़ी हमारी है, इनका नुकसान हो रहा है, लेकिन इनका नुकसान आपके लिए बड़ा फायदेमंद होगा, तो आपको इनकी सपोर्ट की जरूरत है ना। आप बड़े नारे लगा रहे हैं, सुबह एक बात देखिए जोश पे था, लेकिन जीत पक्की होगी आपकी। ये धरना जो अभी चल रहा है धीरे धीरे बढ़ रहा है, किसान सपोर्ट कर रहे हैं, जवान सपोर्ट कर रहे हैं, आसपास के गांव के लोग, बुजुर्ग महिला भी हमने देखी परसों आई। क्या लगता है ऐसा वीसी आपकी बातें सुनेगा, इन लोगों को आने चाहिए? वीसी तो नहीं सुनेगा सर, सारे इकट्ठे होंगे, 24 तारीख को पकड़ के लेके आएंगे, उसको ना आया पकड़ के लेके आओगे। छात्रों को डंडे मारे कहीं नहीं, आज तक पहले मैंने मतलब बैनर पे एक गुंडा शब्द लिखा देखा, आज तक मेरी लाइफ में टीचर शब्द के आगे गुंडा नहीं लगा, लेकिन यहाँ पे गुंडा शब्द लिखा हुआ है। सर ये जो डॉक्टर ने लिखा नहीं है, इन्होंने खुद लिखवाया है, अपनी हरकतों से लिखवाया है। किस टीचर ने बच्चों के ऊपर डंडियां चलाई है, लाठियां मारी है सर? ये जो घटनाक्रम है, इससे पहले भी कुछ आरोप छात्र बता रहे थे, यहाँ पे माइक में बोल रहे थे, पहले भी उसकी छवि थोड़ी अलग ही दिख रही है। टीचर का स्टूडेंट का सबसे अच्छा रिलेशन होता है, इन्होंने क्या डंडे मारे हैं बच्चों के ऊपर, उनके सिर में इतनी चोटें लगी है दोनों की, या तो इनको अरेस्ट कर लो साथ वाले को सबको, नहीं तो फिर ये सबके बच्चे अरेस्ट कर लो। अगर न्याय नहीं मिलता है हाँ, तो आगे का प्रोसेस क्या रहेगा? अभी बैठे हैं, जब तक मांगे पूरी नहीं होगी यहाँ पर बैठे रहेंगे। देखो भाई, छात्राएं ना सुबह से धरने में बैठी, हम ज्यादा बात भी नहीं कर सकते, और ये जो छात्र और छात्रा बैठे ना, ये यूनिवर्सिटी इनकी है, ये यूनिवर्सिटी हमारी है। ये यूनिवर्सिटी किसी एक वीसी या एक स्पेशल पर्सन की नहीं है जो छात्रों के ऊपर अत्याचार करता है, डंडे मारता, और इतनी बुरी तरह डंडे मारे के भी जब हमने आज उनसे बात की तो आज तक वो बोलने के हालात में नहीं थे, क्योंकि भी अगर उनके सिर का पार्ट देखोगे तो काफी बड़ा पार्ट है डंडा मार के तोड़ गया, और डंडे भी मारे कर्मचारियों के द्वारा। ये जो देश का भविष्य है ना, उनको एक कर्मचारी डंडे मारता है, जो 18,000 की नौकरी करने वाला वो इनको डंडे मारता है, जो आते हैं या बड़ी बड़ी डिग्री यहाँ पे करता है। बड़ी शर्म की बात ये, और बड़ी शर्म की बात ये कि एक छात्र अपने हकों की मांग के लिए यूनिवर्सिटी के गेट के आगे धरने पे बैठा है। तो सभी साथियों से एक गुहार में लगाना चाहूंगा, इन छात्रों के एक अरदास आपसे, एक गुहार आपसे कि 24 तारीख को बहुत बड़ी महापंचायत ये कर रहे हैं, किसके लिए? सहयोग के लिए, कि आप सहयोग करें, और यहाँ पे जो प्रशासन है, एचयू का प्रशासन, वो इनकी मांगे माने, ताकि आने वाली जो पीढ़ी, आने वाले जो छात्र है जो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आएंगे, उनका भविष्य है ना अच्छा हो सके। इनका भविष्य लगभग आप ही माने तो इनकी एजुकेशन भी खराब हो रही है, इनका जो शिक्षा स्तर है वो भी नीचे आ रहा है, क्योंकि धरने में बैठे, आज से पहले इन्होंने शायद कोई धरना नहीं दिया हुआ, लेकिन अब धरने में बैठे तो आपके सपोर्ट की जरूरत है। 24 तारीख को एक महापंचायत होगी, उसमें कोई बड़ा फैसला लेंगे, तो सभी छात्र एक बार आप इस वीडियो को शेयर करें और इन सभी छात्रों की सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।